Good morning, students. Myself Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will revise Pol Science Chapter 1 Constitution. Why and how. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हैं व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, व्हाट a constitution does to the society, how constitution govern the allocation of power in society, and what was the way in which the constitution of India was made. Clear? ये इन क्वेश्चंस के आंसर जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अच्छा, उसको जानने से पहले एक और चीज़ समझिए. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और इसका मतलब निकलता है कॉन्स्टिट्यूट. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है घटित होना. घटित होना यानी कोई चीज़ बनना. क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है घटित होना, बनना, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेट ऑफ रूल्स. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑफ स्टेट. हमारे फंडामेंटल, हमारे स्टेट के, हमारे देश के फंडामेंटल रूल बनाने के लिए सेट ऑफ रूल बनाना, सेट ऑफ रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. जब हम ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं. जैसे व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस. ठीक है. अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मिलेगा. अब सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको मैंने बता दिया, सेट ऑफ रूल्स. अब व्हाट आर इट्स फंक्शनिंग. फंक्शनिंग क्या होती है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. कोऑर्डिनेशन यानी हम लोगों को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन. एश्योरेंस यानी हमें ये गारंटी देता है कि हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा. अगर होगा तो उसका मतलब जस्टिस होगा, मतलब उसके खिलाफ आवाज़ आप उठा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक एग्ज़ाम्पल की तरह दिया गया है कि अलग अलग कल्चर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं. उनके अलग अलग रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ्स है, उनके प्रोफेशन अलग है, उनकी एबिलिटी अलग है, उनके हॉबीज़ अलग है, उनका मतलब हर एक चीज़ उनका अलग है. उनके मतलब कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब है, कुछ बुढ़े हैं, कुछ जवान हैं. हर एक जो चीज़ें हैं उनके बीच की वो डिफरेंट है, लेकिन वो एक साथ एक ही ग्रुप, एक ही स्टेट में, एक कंट्री में या एक कॉलोनी में कैसे रहेंगे. उनके रहने के लिए बिना डिस्प्यूट के जो एक साथ वो रह पाए, उसे कहा गया है, उस तरीके को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन बता रहा है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोवाइड a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society. मतलब उनके बीच के जो भी डिफरेंसेस है उनको ख़त्म करके वो लोग इजीली एक सोसाइटी में बिना किसी डिस्प्यूट के रह सके, वो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का. क्लियर? इसके बाद में अगर सेकंड फंक्शन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन है, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु वॉज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी. मतलब किसके पास पावर होगा सोसाइटी में, सही डिसीजन लेने का पावर किसके पास होगा. इट डिसाइड्स
हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। क्लियर? अब इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ें। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन मेकिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्न करने के लिए। एक प्रिंसिपल, एक रूल्स बना दिया जिससे जिससे आपका देश चलता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको पता है इस टाइम पे ये पीरियड लगेगा, दूसरे टाइम पे ये पीरियड लगेगा। चलो आजकल तो थोड़ी आपकी मौज चल रही है, छुट्टियाँ आ गई, बट स्टिल स्कूल तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आगे देखिए, ये जो रूल्स हैं ये कौन बनाएगा? ये रूल्स बनाने वालों को हम किस तरह से चूज़ करेंगे? अब आपको पता ही है, रूल बनाने के लिए हम लोग इतने सारे, अब इंडिया के लिए अगर रूल बनाने की बात हो तो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं। क्या वो 130 करोड़ लोग एक साथ बैठकर इंडिया के लिए रूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पहली फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिट टुगेदर, राइट। सेकंड थिंग इज़ दैट कि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है। अब उस सोच के हिसाब से डिस्प्यूट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये डिसाइड करना, ये डिसीजन लेना कि सब लोग एक साथ बैठकर रूल्स बना लें, तो ये इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो रूल बनाने के लिए हम एक साथ पहली बात नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि हमने हमारे में से रिप्रेजेंटेटिव चुना। आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है इसके बारे में। हमने हमारे में से रिप्रेजेंटेटिव चुना, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल्स बनाएगा। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कोरोना चल रहा है, तो रूल किसने बनाए? कोरोना से बचने के लिए रूल्स किसने बनाए? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को किसने चुना? हमने। तो हमारे लिए, हमारी बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल बनाए। क्लियर? तो पार्लियामेंट के अंदर ये लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से रूल बनाए जाएंगे। तो सेकंड फंक्शन क्लियर हो गया आपका। अब देखो, हमने गवर्नमेंट बना ली, गवर्नमेंट को पावर दे दी। अगर हम किसी को भी पावर ऐसे ही दे देते हैं तो पावर का मिसयूज़ करता है। तो हमने क्या किया, उस पावर में लिमिटेशन लगा दी। लिमिटेशंस आपको पता ही है। फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि हमने एक बार पावर दे दी, हम 5 साल के लिए ट्रायल करते हैं। अगर वो बंदा एक सही वे में वर्क करता है तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हम उसे दोबारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, और वो हमारे लिए एक रूलर को चूज़ करता है, उन्हीं में से कोई रूलर चूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमने उनकी पावर को भी लिमिट कर दी। 5 इयर्स के अंदर अगर हमें ऐसा लगता है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको प्रोहिबिट कर देंगे। प्रोहिबिट इन द सेंस दोबारा हम उन्हें वोट करके विनर नहीं बनाते। क्लियर है? तो थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का? थर्ड फंक्शन ऑफ a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen, कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन पर किस तरह के चीज़ें इम्पोज करता है, उसकी एक लिमिट बना दी। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेस पास दैम, मतलब गवर्नमेंट इस सेंस को खारिज नहीं कर सकती। जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, हमारे देश में रहने के लिए गवर्नमेंट ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, उस फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट भी हमसे छीन नहीं सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत करती है, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। एस्पिरेशन क्या होता है? इच्छाएं। गोल्स मकसद। हमारे समाज में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे कुछ मकसद है। वो क्या है?
Most of the older constitution limit themselves largely to allocating decisions making power and setting some limits to the government power. जितनी भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है, ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने गवर्नमेंट की पावर पे एक लिमिटेशन डाल दी है. 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. मतलब पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स डाली है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है. और एक अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही था. तो इसमें क्या बताया, इसमें है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारी एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी. ठीक है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट. मतलब गोल्स ऑफ सोसाइटी और एक्सपिरेशंस को प्रेजेंट करने के लिए हम पूरी तरह से फ्री हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. हमारे will not only have to set limits on the power of a government, they will also have to enable and empower the government to take positive measure to overcome from form of inequality and deprivation. Clear? मतलब हमने केवल ये लिमिट्स, पावर की लिमिट ही नहीं डाली है, बल्कि उनको ये भी कहा है कि अपने गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने एक पॉजिटिव डिसीजन लेकर हमारे लिए आगे से आगे बेस्ट से बेस्ट वर्क करें. इसके देखो एग्जाम्पल दे रखा है. इस एग्जाम्पल को जब आप रीड करोगे तो इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं. यानी गवर्नमेंट का काम है ऑपोजिशन की बात भी सुनना और जनता की बात भी सुनना. मतलब सबके भलाई के वर्क गवर्नमेंट को करना पड़ता है. देखो यहाँ पे इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव टू एड्रेस देमसेल्फ टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशंस. हियर इज नेहरू trying to balance between different vision of ideologies. Can you identify what these different groups stand for? Who do you think prevailed in this balancing act? Clear? समझ में आ रहा है. ये जो चीज़ें आपको बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसा है, ये सब इसमें बताया गया था. अब हमारा फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी. जस्ट सोसाइटी यानी समाज को सही बनाने के लिए, समाज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर हमारी इच्छाओं को पूरा करके सोसाइटी क्रिएट करती है, समाज बनाती है, उसे डेवलप्ड करती है. क्लियर? अब है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, समझेंगे. थैंक्स फॉर टुडे. बाय. एंड वन थिंग मोर, डू मेक notes of this chapter and send it to me personally. I will check and send you back. Okay? Bye. Thank you.